नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जमान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्य है हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी साहब का सरकार एक ऐसा प्रधानमंत्री और राष्ट्र और देश का शासक है, तो ऐसे प्रधानमंत्रियों का ख्याल विचार सोच दिल और दिमाग व उसका सिद्धांत तो फैसला कैसा होना चाहिए देश और राष्ट्र और समाज के लिए, उनके कल्याणकारी के लिए और उनकी हिफाजत के लिए, जिससे कि प्रधानमंत्री के सोच और विचार और ख्यालात से और फैसला और सिद्धांत से किसी को कोई नुकसान ना उठाना पड़े और ना किसी को कोई नुकसान पहुँचे। इसीलिए कि जब से 2014 से राजगद्दी और शासन में बीजेपी शासन आए हैं नरेंद्र मोदी साहब का सरकार, तब से ये ना तो अपने राष्ट्र और देश और समाज की और ना अपने सीमा सुरक्षा व्यवस्था की दायित्व को ठीक तरह से ना ही खुद पालन करना जानते हैं और ना खुद ठीक तरह से पालन कर रहे हैं, बल्कि इनसे तो अपने ही राष्ट्र की हिफाजत ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है और ये दूसरे विदेशी राष्ट्र की हिफाजत की दायित्व अपने कंधे पे लेकर उनको समर्थन देने चले हैं। इसीलिए कि भारत के प्रधानमंत्रियों को चाहिए कि हमारे जो वो पहले अपने राष्ट्र की हिफाजत करे, अपने राष्ट्र की सीमा की हिफाजत करे, अपने राष्ट्र के जनगण की हिफाजत करे, आइन कानून प्रशासन मिलिट्री व्यवस्थाओं को ठीक तरह से राष्ट्र के हिफाजत के काम में लगाए और देश में राष्ट्र में अमन चैन शांति किस तरह से बहाल रहेगा और सीमा पर भी कैसे शांति बहाल रहेगा। जैसे कि अभी बीते कुछ महीनों की बातें हैं, जैसे कि भारत और चीन के सीमा पर जैसे पुलवामा में लद्दाख में भारतीय सेना को तो प्रधानमंत्रियों ने चीन के साथ 20 सेना को मरवा दिए और ना तो उनकी लड़ाई और युद्धों की जवाब ठीक तरह से ना चीन की सेना को दे पाया, बल्कि अपने ही भारतवर्ष के सेनाओं को मरवा दिए और ये चले हैं इस्राएल को सेना सुरक्षा बल देकर सहायता करने के लिए। इसलिए तुम्हें अपने राष्ट्र और देश की हिफाजत पर ध्यान देना चाहिए। वो विदेशी राष्ट्र है, वो किन बातों से किस लिए उनकी लड़ाई व युद्ध चल रहा है, तुम्हें तो चाहिए कि युक्त राष्ट्र के साथ उसका एक जैसे कि शांति समाधान के कोई रास्ता निकले। बेगुनाह बेकसूर लोगों के जानो माल की जो क्षय क्षति होते जा रहा है, ना जाने कितनों के घर परिवार लूट जा रहे हैं और ना जाने कितने घर से बेघर होते जा रहे हैं। इसीलिए आग में घी डालने की काम मत करो, बल्कि आग कैसे बुझेगा वो काम करना चाहिए। युक्त राष्ट्रों को भी और अमेरिका को भी एक समझौता में सारे राष्ट्रों को लानी चाहिए। इसीलिए कि
जिससे कि किसी राष्ट्र को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए, ऐसा सिद्धांत तो गलत है। इसलिए कि सभी को अपने अपने आज़ादी स्वाधीनता से रहने की अधिकार हक है। इसीलिए सबको अपनी आज़ादी स्वाधीनता से रहने दिया जाए, उसे उनकी हक दिया जाए, ना कि उनको बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए हमारे नरेंद्र मोदी साहब अपने देश और राष्ट्र की हिफाजत पहले करें, अपने देश और समाज और राष्ट्र को आगे देखें। इसलिए कि जैसे कि अभी 8 अक्टूबर की बात है, हमारे हाईकमान राहुल गांधी साहब मध्य प्रदेश जा रहे थे चुनाव सभा को संबोधित करने के लिए। एयरपोर्ट में हवाई अड्डा से उतरने के बाद उनके ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था था और उनके जान माल को खतरा हुआ और वहां से उनको वापस लौट कर आना पड़ा। तो ये तो हमारे भारतवर्ष के और राष्ट्र के हिफाजत और आइन कानून व्यवस्था और ये दूसरे राष्ट्र की देखभाल करने और उसे सेना सहायता देने चले हैं। इसलिए तुम्हें अपने राष्ट्र की हिफाजत करनी चाहिए और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देनी चाहिए। इसलिए हमेशा लड़ाई और युद्ध किसी राष्ट्र से किसी का होता है तो उनके किसी न किसी बातों पर ही होता है, उनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं। और कोई अगर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती अपने ताकत की इस्तेमाल करेगा तो कोई किसी से कम नहीं है। इसीलिए युद्ध और जंग से क्या होगा, उससे कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होगा बल्कि तबाही और बर्बादी के सिवा। इसलिए युक्त राष्ट्र को भी चाहिए कि जिससे कि बातचीत के जरिए से किसी बात का कोई समाधान निकाला जा सके और आपस में एक समझौता किया जा सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।